हाँ बहुत है। अभी मोइजी साहब भारत आए थे, और ये मोइजी साहब जब भारत आए तो इनके तेवर थोड़े बदले दिखे। लंबा एडिटोरियल है, लंबा आर्टिकल है, परेशान मत होना, आधे घंटे में तो बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत परेशान हो गए। अरे क्या हुआ बीच में, इन्होंने क्या किया, हमारे जो आर्म्ड पर्सन्स थे, जो हमारे आर्मी मैन हैं, जो हमारे आर्म्ड पर्सनल्स हैं, उनके इन्होंने क्या किया, इनको इन्होंने बाहर निकाल दिया, कहा इन्हें ले जाओ। अच्छा इन्होंने गुस्से में बोला, मोदी ने कहा भाई सोच लो, कह रहा है मैं नहीं सोचना, ले जाओ। कह रहे ओके, ले गए। वहां पे क्या कहा, इनकी जगह प्राइवेट पर्सन डाल दो, हमने प्राइवेट पर्सन डाल दिए। फिर हमने इनको हेलीकॉप्टर दे रखे थे एड में, मदद में। अब इन्होंने कहा इनको उड़ाओ, तो मालदीव ने कहा जो उड़ाते थे तो चले गए। कह रहे फिर, कह रहे कैसे उड़ाया, आता नहीं उड़ाया। कह रहे जो उड़ाते थे, कह रहे वो 1500 पर्सनल थे जो वहां से यहाँ रहते थे। कह रहे अब क्या करें, कह रहे जाके सॉरी बोलो। भाई देखो तुमने गाड़ी ले ली, तुम्हारे यहाँ 200 गाड़ियां, यू आर मुकेश अंबानी, ओके। और एक दिन तुम्हें गुस्सा है, तुमने सारे ड्राइवर भगा दिए। फिर नीता अंबानी का मुझे बाहर जाना है, गाड़ियां तैयार करो, काफिला तैयार करो, काफिला इज रेडी इन योर पार्किंग, बट हु विल ड्राइव ऑल कार्स। तुम तो एक ही बैठ सकते हो ना, और चलाना आता होगा तो एक ही चला सकते हो, काफिला कैसे चलेगा, फंस गए ना। सेम इनके साथ। तो इन्होंने जो डिसीजंस लिए इंडिया को नाराज करके, वो कहीं ना कहीं गलत हुए। मालदीवियन प्रेसिडेंट इंडिया है, पीएम मोदी के साथ ही मिले 7 अक्टूबर 2024 को। इन लोगों ने आपस में बात की, बायलैटरल टाइज की बात की, बहुत ज्यादा प्रेम मोहब्बत की बात की, ठीक है, और रिलेशनशिप स्पेशल बनाने की बात की। वीजा डॉक्यूमेंट रिलीज ट्रांसफॉर्मेशन बायलैटरल रिलेशनशिप, बोथ साइड एग्री टू ट्रांसफॉर्म द बायलैटरल रिलेशनशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। विजन डॉक्यूमेंट वाज रिलीज्ड एट डिटेल सेक्शन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बायलैटरल रिलेशन, दोनों कंट्रीज के अच्छे होंगे। ब्लूप्रिंट रिलेशन कैसा होगा नेक्स्ट सेवरल इयर्स में, उसकी बात की गई। डॉक्यूमेंट एम करता है विकसित भारत 2047 में, और मालदीव का खुद का एक्शन प्लान होगा कि वो एक डेवलप्ड कंट्री 2040 तक बन जाए। मालदीव 2040 तक कोशिश करेगा कि डेवलप्ड कंट्री के लिए इनको इंडिया को हेल्प करे। फाइनेंशियल सपोर्ट, इंडिया एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मालदीव ऑफरिंग 30 बिलियन, है ना, एंड $400 बिलियन थ्रू अ बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अलग चीज होता है, एड अलग चीज होती है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो मालदीव को हमारे यहां से लैया लेनी है ना, इट इज अ छोटा एग्जांपल बट इट इज वेरी इजी एग्जांपल। लैया लेनी है, ये एक मालदीवियन रुपी लेके आए यहाँ पर, और इन्होंने कहा भाई इसमें हमें दे दो, तो ये मालदीवियन रुपी को ही हम ले लेंगे, इंडियन रुपी या इंडियन यूएस डॉलर नहीं लेंगे, मतलब करेंसी स्वैप होगा। आप हमें हमारी अपनी करेंसी देके हमसे सामान ले सकते, ठीक। और इसके साथ हम इनको 30 बिलियन भी दे रहे हैं, क्योंकि जब ये आए थे तो आए थे कि भारत कर्जा दे दे, हमें ब्याज माफ कर दे, हम अदायगी नहीं कर पाएंगे, हमारी फटीचर हालत है, हमारा कर्जा माफ कर दे। चाइना के पास जाने का ये पॉसिबल नहीं। इससे पहले पाकिस्तान भी गया था कि भैया इस बार ब्याज कम ले लो, कह रहा काहे ले। ऐसे नेपाल गया, ब्याज कम कर दो, कह रहे नहीं करेंगे। अच्छा इंडिया के पास जब कोई आता है कहता अच्छा कर देते, इंडिया कहता कोई बात नहीं 2 साल मत दो, तुम खुश रहो। अच्छा इंडिया ऐसा करता है, बट इंडिया के बैंक ऐसा नहीं करते हम लोग के साथ। हम क्या भैया 2 साल बाद देंगे, कहेंगे चलो निकलो यहाँ से, फिर गरिया देते हैं। तो भारत को या तो भारत जैसा हो तो बैंक भी भारत जैसे हो। बैंक चाइना जैसा बिहेव करते हैं, भारत जैसा बिहेव करता है, बहुत गंदा है, इसको चेंज करिए आप, ठीक। दिस असिस्टेंस है ना, एलिवेट मालदीव्स फाइनेंशियल स्ट्रगल सच एज कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव ड्रॉप टू डेंजरस लेवल। जब हम मालदीवियन करेंसी लेने को तैयार है और भारतीय करेंसी में उनको सामान लेने देने को तैयार हैं, तो डॉलर का एक्सचेंज हमें नहीं चाहिए ना। मालदीव रिलैक्स्ड हो गया, मालदीव अपनी करेंसी छाप के हमको दे देगा, हम ले लेंगे, ठीक। इसके बाद टू साइड हैव आल्सो इनिशिएटेड नेगोशिएशन टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि इकोनॉमी बढ़े। टू साइड आल्सो एग्री टू सेटल ट्रेड ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसी। फिर उन्होंने कहा लोकल करेंसी में ट्रेड ट्रांजैक्शंस भी कर लिए जाए, तो मतलब सारा लोकल करेंसी का पॉलिटिकल एक्सचेंज। बोथ कंट्रीज एग्री टू इंटेंसिफाई पॉलिटिकल एक्सचेंज अमंग पार्लियामेंट्रियन एंड लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, सरकार और सरकार के मंत्री और वहां के मंत्री आपस में एक दूसरे के साथ आके मिलके हेल्प और सपोर्ट करेंगे। A memorandum of understanding will institutionalize cooperation between 2 parliaments, है ना। रिवाइव डिफेंस एंड द सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, अब रिवाइव करने की बात करें, अभी तक आप हटा रहे थे, अब कह रहे हो फिर से कॉर्पोरेशन करो। इंडिया मालदीव एग्री टू बूस्टर देयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन सफर्ड आफ्टर प्रेसिडेंट म्यूसी ऑर्डर्ड इंडियन मिलिट्री पर्सनल आउट ऑफ द कंट्री अर्लियर दिस वीक। अब कह रहे हैं फिर से मिलिट्री असिस्टेंस दो, और मुझे ने क्या किया था, अभी हमारे आर्मी पर्सन्स को देश से बाहर भगाया था।
India will refit and repair Maldivian Coast Guard vessels. Both nations will collaborate on the maritime security, disaster and defense capacity building. अब मालदीव में फिर इंडिया जाएगा, रिफिट करेगा, रिपेयर करेगा जितने कोस्ट गार्ड के वेसल्स हैं। अब मजेदार बात है, ये सारे वेसल्स किसके हैं? भारत के। इसको रिपेयर भी हम ही करेंगे। अब मालदीव ना कोस्ट सुरक्षित कर पा रहा है ना हवा में उड़ पा रहा है। अरे सबसे बुरी बात आपको बताएं, जब मुइज्जू को भारत आना था तो भारत का प्लेन गया था वायुसेना और इंडिया के साथ, वो इनको लेके आया था, इनके पास खुद का जहाज नहीं है उड़ने के लिए। ये हालत है मुइज्जू साहब की। मतलब हमने स्पेशली प्लेन भेजा कि बाबू तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, हम खर्चा उठा ले रहे हैं, तुम गरीब हो। कितना अच्छा देश है हमारा, जो हमें गालियां देता है हम उसे भी इज्जत देते हैं। अतिथि देवो भव का इतना बड़ा सत्कार कैसे कर लेते हैं हम लोग, पता ही नहीं। ठीक, several initiatives have been launched to strengthen Maldives maritime capabilities, including provision of radar system, defense platform, infrastructure support, सब हम करेंगे। अब डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी दोनों ने कोलैबोरेशन किया है क्या? इनहेंस मालदीवियन सर्विलांस एंड द मॉनिटर कैपेबिलिटीज मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस को इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे। डिजास्टर रिस्पांस, रिस्क मिटिगेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेबिलिटीज बनाएंगे। इनॉग्रेट मालदीवियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग, जो इंडिया के असिस्टेंस से बन रही है। वहां पे हम क्या बना रहे हैं? मालदीवियन डिफेंस बिल्डिंग हम बना रहे हैं, चाइना नहीं बना रहा, हम बना रहे हैं। वी आर वेरी गुड। की एग्रीमेंट साइन, 5 facts signed during the meeting. Bilateral currency swap, training of the judicial officer, prevention of corruption, law enforcement and youth and sport cooperation. Two leaders inaugurated 700 social housing unit and a new runway in the Hanima-Do International Airport was launched in Maldives. Two sites also launched RuPay card in Maldives, which will enhance ease of payments to Indian tourists visiting Maldives. बेटा हम अपना रुपए कार्ड हर जगह ले जा रहे हैं, धीरे मालदीव में पहुंचा दिया हमने। ठीक, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया मालदीव विल कोलैबोरेट इन मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रोड एंड हाउसिंग। टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ग्रेटर मालवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, feasibility studies for the island connection and the commercial port in the Khilafusi, joint development of the agriculture economic zone and fish processing facilities, ये हम बना रहे हैं। We are doing that work। कब हो जाएगा पता नहीं। डिजिटल में असिस्टेंस के लिए, फाइनेंशियल के लिए यूपीआई और रुपए हमने दे दिया वहां पर। हेल्थ के लिए है ना, जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं वहां। प्रधानमंत्री अपना प्रचार करना कहीं नहीं छोड़ते। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडिया विल कंटिन्यू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स, वुमेन जो इंडिया में आएंगे। जैसे लबासना है वहां पे सिर्फ हम नहीं जाते, वहां पे और कौन जाता है? मालदीव आता है, भूटान आता है, वर्मा भूटान भी आता है, म्यांमार भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, इन सबको हम ट्रेनिंग देते हैं। ये अधिकारी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। They also plan to establish a start-up incubator accelerator in Maldives to support youth innovation. Strengthen people-to-people ties. Two nations agreed to expand their people-to-people connection. Plans were announced to establish consulate in the Maldives, in Bangalore, and the consulate in the Adu city of Maldives. Both countries acknowledge the strong ties. Tourism, education, healthcare के लिए है ना, ताकि लोग वहां पर फिर से जाने लगे। इंडिया विल सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मालदीव में। ICCR चेयर विल एस्टेब्लिश मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी फोस्टर एकेडमिक एक्सचेंज। ये सारी चीजें हम लोग वहां करेंगे। अब विजिट से क्या होगा? मालदीव जब आया तो 2023 में हमारी चीजें बहुत खराब थी। इंडिया आउट का एक वहां पे कोर्टिकेशन चल रहा था। मुइज्जू ने कहा कि इंडिया की हमें जरूरत नहीं है, बाईपास करेंगे इंडिया को। पहली डेस्टिनेशन जो थी इंडिया होती थी मालदीव प्रेसिडेंट की। पहली बार मुइज्जू जब बने तो ये चाइना गए, हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया ने भी बहुत सारे काम किए। इंडिया चला गया लक्षद्वीप में गया, और जिसके चक्कर में टूरिज्म वहां पे इफेक्ट हुआ, और मालदीव ने 50,000 लॉस किया। $150 मिलियन का इंडिया को ना बोला। वहां पे सबसे बड़ा टूरिस्ट मार्केट कौन है? मालदीव है, जो 11% था। 1.8 मिलियन टूरिस्ट अराइवल होते थे 2023 में, इतने हुए, बाकी रुक गए। अब यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हुई। 150 मिलियन से हम आ गए 1.8 मिलियन। तो भारतीयों के आने से वो घटा हुआ ना। अब इनका औकात समझ में आई। फिर मुइज्जू ने कहा, मुइज्जू आए, अप्रोच किया, रिफ्लेक्ट किया मालदीव की डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है। मुइज्जू वापस आए इंडिया में। इंडिया पे आके उन्होंने कहा
इन्होंने सबसे बोला कि भैया हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस सिर्फ एक ही कंट्री दे सकती है, उसका नाम है भारत। भारत है, भारत से हाथ जोड़ के कहा कि आप सब बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट हो, आप लोग हमारी कंट्री में आओ, दाल रोटी भाजी सब्जी मच्छी मुच्छी जो खानी है सब खाओ, हमारे यहाँ बढ़िया बीच पे गाना गाओ, नाचो गाओ, पर मालदीव आओ, क्योंकि हमारी लग चुकी है, अब हम चाइना के दम पे नहीं रह सकते, आई एम वेरी सॉरी, हमको अपने साथ ले चलो। ये बोलते हुए मिज्जू रोने लगे तो नरेंद्र मोदी ने कहा ठीक बाबू, तुम्हारे यहाँ हम टूरिस्ट देते हैं। अब मोदी एक दिन ट्वीट करेंगे, कभी पधारो मालदीव, बड़ा सुकून है इस देश में। और क्या हो, मोदी के एक ट्वीट ने दुनिया हिला दी थी, अब मोदी रीट्वीट कर दे दुनिया से अलग हो जाएगी। पावर ऑफ अ गुजराती गुज्जू भाई नेवर बी डिक्लाइन, ही इज द प्योर व्यापारी। वो ट्वीट भी पैसे के लिए करता है कि यहां से मेरा, अब देखो लक्षद्वीप में भी क्या आ गया, रोज ऑफ विलास आ गई। आज हम मालदीव जो है लक्षद्वीप जाओ, दोनों में समुद्र सेम है, बल्कि लक्षद्वीप में भीड़ कम है, मालदीव में बहुत है। तो अगर मेरे को कोई जाने को कहेगा तो मैं लक्षद्वीप ही जाऊंगा। सस्ता फ्रेंडली बजट होटल मिल जाएगा, 20 से 20 किलोमीटर दूर होगा, फिटनेस आएगी, टेंशन नहीं लेने का। बढ़िया शहर में घूमना है तो आप मालदीव ना जाओ, लक्षद्वीप जाओ।